हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। प्रज्वाल रेवन्ना रेवन्ना अब ब्लू कॉर्नर नोटिस का सामना करने करेंगे। यानी प्रज्वाल रेवन्ना फेसेस ब्लू कॉर्नर नोटिस। अब इसका मतलब क्या होता है ब्लू कॉर्नर नोटिस? चूंकि इनके खिलाफ जारी हो चुका है, यही है प्रज्वाल रेवन्ना। अब यह ब्लू कॉर्नर नोटिस क्या होता है और यह प्रज्वाल रेवन्ना के खिलाफ क्यों जारी हुआ? अब यह कलर टाइप जो है ब्लू है, तो क्या कोई और कलर का कोई नोटिस होता है? कौन जारी करता है? चलिए ये सारी चीज अभी समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं न्यूज। ब्लू कॉर्नर नोटिस जो है जारी हो चुका है प्रज्वाल रेवन्ना के खिलाफ। वो क्या कर्नाटका के एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और उनके खिलाफ यौन शोषण का केस है, यानी सेक्सुअल अब्यूज का केस है, जो अभी जांच चल रहा है। वह हसन लोकसभा कैंडिडेट से खड़े भी हुए हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि वह जर्मनी अभी चले गए हैं, है ना। क्योंकि बहुत सारे एविडेंस वगैरह पुलिस में एफआईआर किया गया है यौन शोषण के मामले में, और इसी सिलसिले में वो जर्मनी चले गए हैं। क्लियर। उसके लिए यह स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी टीम यानी एसआईटी का भी गठित हो चुका है, जो इस स्कैंडल को प्रोब कर रहा है, यानी जांच कर रहा है, और कैसे प्रज्वाल को लाया जाए ये भी वह विचार। इसी सिलसिले में यह ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी हुआ है। अब ब्लू कॉर्नर नोटिस जो है यह सीबीआई जारी नहीं करता है। ब्लू कॉर्नर नोटिस इसके सलाह पे इंटरपोल जारी करता है। अभी अब देखेंगे इंटरपोल क्या होता है। इंटरपोल जारी करता है। अब यह जो इंटरपोल जारी करता है यह कलर टाइप का नोटिस होता है। बहुत सारे कलर टाइप का नोटिस होता है, जैसे रेड, ब्लू, येलो, है ना, ब्लैक। इसी में से एक यह ब्लू कॉर्नर नोटिस है। अब इस ब्लू कॉर्नर नोटिस का क्या मीनिंग होता है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा देखेंगे ब्लू कॉर्नर नोटिस क्या होता है, उसके बाद देखेंगे हम कि इंटरपोल क्या होता है। उसके बाद में जितने भी ब्लू कलर नोटिस जारी करते हैं इंटरपोल, उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद में पार्टिकुलर रूप से, व्यक्तिगत रूप से इनके बारे में देखेंगे, प्रज्वाल रेवन्ना के बारे में, कि इनके खिलाफ जो ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी हुआ इसका मतलब क्या है। क्लियर। चलिए शुरू करते हैं। कलर कोडेड नोटिस क्या होता है? जो ब्लू कॉर्नर नोटिस है वह इंटरपोल द्वारा जितने भी नोटिस जारी किए जाते हैं कलर के रूप में, उसमें से एक है ब्लू कॉर्नर नोटिस। इस नोटिस को जारी करने का मतलब होगा कि जितने भी मेंबर कंट्री है जो इंटरपोल का सदस्य है, जो अभी 196 हो गया है ना, जो जितने भी कंट्री है वह अलर्ट शेयर करेंगे और इंफॉर्मेशन का रिक्वेस्ट करेंगे पूरे वर्ल्ड वाइड दुनिया से, जो भी पर्सन के बारे में, जो भी क्राइम के बारे में जारी हुआ है। जैसे यहाँ पे प्रज्वाल रेवन्ना के बारे में जारी किया गया, उनके लिए जारी किया गया है ना। यानी अगर कोई बहुत सारे कंट्री है, मान लीजिए कि यह इंडिया है, अब इस कंट्री में अगर यह व्यक्ति हैं और यह इंटरपोल है, तो अगर ये इंटरपोल ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करती है, मतलब किसी भी चीज के बारे में, जैसे यहाँ व्यक्ति के बारे में, तो इसके बारे में सारे इंफॉर्मेशन इस कंट्री को जारी किए जाएंगे। यानी अगर यह व्यक्ति किसी भी कंट्री में है तो यह इन्फॉर्म कर दिया जाएगा इनको, इंडिया को। और मीडिएटर कौन बनेगा? या इंटरपोल के माध्यम से। आ रहा है बात समझ में? ज्यादातर यहाँ पे होता है कि दो कंट्री के बीच में रिलेशन कैसे है, अभी हम देखते हैं। यानी वह क्या, जो भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे क्रिमिनल एक्टिविटी होते हैं उसमें जो इंफॉर्मेशन होता है, क्रिटिकल क्राइम रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जो एकदम क्राइम रिलेटेड इंफॉर्मेशन होता है उसका शेयर करते हैं, है ना। अब आते हैं कितने टाइप के, तो इस माध्यम से कलर की बात करें तो 7 टाइप के नोटिस जारी करते हैं। जैसे रेड हो गया, येलो हो गया, ब्लू हो गया जो जारी किया गया है, ब्लैक हो गया, ग्रीन हो गया, ऑरेंज हो गया, और पर्पल नोटिस हो गया। ये सारे का अलग अलग निहितार्थ है, अलग अलग इंप्लीकेशन है। आ गया बात समझ में? अब चलिए, अब देखते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, चूंकि इंटरपोल क्या है, उसके बाद में देखेंगे सातों नोटिस क्या है, उसके बाद में देखेंगे या ब्लू कॉर्नर नोटिस क्या है। ब्लू कॉर्नर नोटिस या ब्लू नोटिस भी बोलते हैं। चलिए, इंटरपोल। इंटरपोल का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। यहां से इन्होंने क्या किया, इंटर उठा लिया है और यहां से पोल उठा लिया है, इंटरपोल।
जबकि इसका पूरा फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। यह 1923 में इसका स्थापना हुआ। इसका हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में है ना। जबकि इंडिया ज्वाइन कब किया? 1949 में ज्वाइन किया। और इंडिया हर इसका जो 90वां इंटरपोल जनरल असेंबली मीटिंग होती है दिल्ली में हुआ था अक्टूबर 2022 में, है ना। इंटरपोल क्या है? एक इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, जो कि कॉपरेशन करता है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है डिफरेंट कंट्री का, जो इनके मेंबर है उनके बीच में कॉपरेशन करता है। जैसे अभी मान लीजिए कि जर्मनी में वो है, तो अगर जर्मनी में वो है तो जर्मनी का लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है ना, इंडिया के लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जैसे सीबीआई को, नेशनल लेवल पर सीबीआई है, उनको कॉपरेट करेगा। और इमीडिएटर कौन बनता है? या इंटरपोल बनता है। यानी मेन इनका एम क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन को असिस्ट करना, इन्वेस्टिगेशन को असिस्ट करना, जिससे क्या होगा? क्राइम को प्रिवेंट किया जा सकता है, यानी क्राइम को रोका जा सकता है। पार्टिकुलर वह क्राइम जो कि ट्रांसनेशनल में, यानी एक कंट्री से दूसरे कंट्री के में हो क्राइम, जैसे टेररिज्म हो गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, है ना, ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया, साइबर क्राइम हो गया, ये समय इंटरपोल सहायता करता है डिफरेंट कंट्री का, है ना। जो अभी तक आप बहुत जगह देखेंगे 195 ही मेंबर होगा, लेकिन 28 नवंबर 2023 को एक नया मेंबर जो है रिपब्लिक ऑफ पालाउ इसमें जुड़े हैं, तो अब क्या हो गया? 196 हो गया। तो यह करंट इंफॉर्मेशन है, याद रखिएगा। अब इंटरपोल का मेंबर 195 नहीं 196 है। इंडिया कब ज्वाइन किया था? 1949 में। क्लियर। अब हम आते हैं, इंटरपोल भी समझ गए, इसका नोटिस भी समझ गए 7 तरह का। अब हम आते हैं इस सातों के बारे में देखते हैं। इंटरपोल का जो कलर कोडेड नोटिस है, सबसे पहले जो होता है रेड नोटिस होता है। रेड नोटिस होता है, देखिए क्या अंतर है। मान लीजिए कि कोई आदमी क्राइम किया और क्राइम सिद्ध हो चुका, यानी वह कन्विक्ट है, और उसके बाद में क्या हो गया? वो भाग गए कहीं, तो उसके लिए यह जारी किया जाता है कि उनका लोकेशन क्या है, जिस कंट्री में होंगे वह शेयर करेगा इंफॉर्मेशन, और उस पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा, प्रोसिक्यूट किया जाएगा, और उनका जो भी सेंटेंस है, सजा है, उसको वह अपना भोगेंगे, है ना। रेड नोटिस देखिएगा यही। उसके बाद में होता है येलो नोटिस। येलो नोटिस होता है जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं ना, जो ह्यूमन जो ट्रैफिकिंग होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं या कहीं भूल भी जाते हैं, नॉर्मली ये माइनर के लिए होते हैं, जो भूल जाते हैं किसी और कंट्री में चले गए, है ना। तो उसके लिए वो मिसिंग पर्सन को लोकेट करने के लिए नोटिस जारी होता है ना। उसके बाद में ब्लू कॉर्नर नोटिस जो जारी हुआ है रेवन्ना साहब के खिलाफ, यह होता है कि जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इसमें क्या होता है, यह व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज होता है, आपराधिक क्रिमिनल मामले, और यह जांच कर रहा होता है, यानी एग्जामिन होता है, या एग्जामिन कर रही होती है जो भी एजेंसियां है, जैसे सीबीआई हो गया, एसआईटी गठित किया गया है, और वह नहीं होते हैं, क्योंकि किसी भी केस को प्रूव करने के लिए उस आदमी का होना जरूरी है, वह नहीं होते हैं, तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन, उनकी आइडेंटिटी, उनका लोकेशन, उनका एक्टिविटी, वो क्या कर रहे हैं, उस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के मामले में सहायता करता है। यानी देखिए ब्लू और रेड जो है, यह सबसे ज्यादा न्यूज में रहता है। अंतर इतना ही है कि यह सिद्ध हो चुका है क्रिमिनल है, यह सिद्ध नहीं हो चुका है, लेकिन ऐसा उम्मीद है कि क्रिमिनल है, चूंकि वो भाग रहे हैं, है ना, इसलिए ब्लू नोटिस जारी किया जाता है। अब आते हैं ब्लैक नोटिस। ब्लैक नोटिस जारी किया जाता है अगर कोई आदमी है, मर गया है, वह जिंदा नहीं है, उनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रही है, तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन के लिए ब्लू नोटिस जारी किया जाता है ना। मान लीजिए कोई अनआइडेंटिफाइड पर्सन आ गया, मान लीजिए इंडिया में, इंडियन नहीं है, वह मर गया, अब पता नहीं किस कंट्री का नहीं है, तो उसके खिलाफ ये जारी किया जाता है कि उस कंट्री आके अपना देखे, है ना। या कोई इस तरह का इंफॉर्मेशन होता है, यानी यह पर्सन जिंदा नहीं होता है। ग्रीन नोटिस होता है, ग्रीन नोटिस जारी किया जाता है कि कोई पर्सन जो क्रिमिनल एक्टिविटी करने वाले हैं, उनके बारे में वार्निंग किया जाता है, चेतावनी दिया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो जो भी एक्टिविटी करेंगे वह पब्लिक सेक्टर के लिए थ्रेट होगा। अभी किए नहीं है, लेकिन वार्निंग सारे कंट्री को जारी कर दिए, यानी ग्रीन नोटिस में जारी कर दिया जाता है वार्निंग। उसके बाद आता है ऑरेंज नोटिस। ऑरेंज नोटिस में या पर्सन भी हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई प्रोसेस भी हो सकता है ना, जो कि पब्लिक सेफ्टी के लिए थ्रेट है, तो उसके लिए यह वार्न दिया जाता है ऑरेंज नोटिस में।
है ना, या पर्सन्स का क्रिमिनल एक्टिविटी है, इस पर्सन है, लेकिन इसमें पर्सन भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, या प्रोसेस भी हो सकता है ना, जो कि ऐसा रिप्रेजेंट करे कि वह सीरियस है और इमिनेंट थ्रेट है पब्लिक सेफ्टी के लिए। उसके बाद में पर्पल नोटिस होता है। पर्पल नोटिस होता है किसी भी कोई कार्य प्रणाली हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई डिवाइस हो, है ना, जो कि उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, चूंकि हो सकता है कि उसको क्रिमिनल यूज कर रहा है या कैसे यूज कर रहा है। आ गया बात समझ में। लेकिन मेनली जो होता है आपको ब्लू और रेड ज्यादातर जारी किए जाते हैं, तो इसमें आप डिफ्रेंशिएट थोड़ा सा समझ लेंगे। क्लियर। अब हम आते हैं, ये थोड़ा सा इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया, है ना, ब्लू, ग्रीन, येलो, ब्लैक, ऑरेंज, पर्पल, याद रखिएगा 7 ही नोटिस जारी होती है। अब आते हैं ब्लू कॉर्नर नोटिस का मतलब, जो परजवाल साहब के लिए क्या मतलब होगा। ब्लू कॉर्नर नोटिस अगर जारी, इसका मतलब हो गया कि अब जो भी एजेंसी जो इंक्वायरी कर रही है, इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी कर रही है, उनको तो अब फायदा मिलेगा इन्वेस्टिगेशन में। क्योंकि मान लीजिए कि जर्मनी में है तो उनका सारे इंफॉर्मेशन शेयर किया जाएगा यहाँ पे, है ना। यानी ब्लू कॉर्नर नोटिस, अभी हम बताएं, ब्लू कॉर्नर नोटिस में ऐसा नहीं कि अपराध सिद्ध हो जाता है, यह तब जारी किया जाता है जब तुरंत जारी किया जाता है, या थोड़ी देर के बाद जारी किया, थोड़ी दिन के बाद जारी किया जाता है, जब क्रिमिनल चार्ज उन पे लगता है। जबकि रेड नोटिस कब जारी किया जाता है, जब वह फुगेटिव साबित हो चुके हैं, यानी उन पे क्राइम साबित हो चुका है, क्रिमिनल कन्विक्शन, है ना। अब आते हैं, इंटरपोल जो नोटिस जारी करता है ना, इसका मतलब यह नहीं कि उसके पास अधिकार है कि किसी कंट्री, मान लीजिए कि वह जारी कर दिया, अब इसका मतलब यह नहीं कि अगर जर्मनी में होंगे तो जर्मनी तुरंत इंफॉर्मेशन दे दे इंडिया को। इनके पास कोई इन्फोर्समेंट, कोई मैकेनिज्म नहीं है कि हाँ ये जारी किए तो इसका मतलब सारा कंपलसरी है, कर सकता है ना। ये कंप्लीटली डिस्क्रिशनरी है। यानी इंटरपोल कंपेल, कैन नॉट कंपेल, या कंपेल नहीं कर सकते हैं लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी को कि वह पार्टिकुलर नोटिस पर एक्टिंग करे, यानी पार्टिकुलर नोटिस को माने। यह डिपेंड करता है उस 2 कंट्री पर, जैसे जर्मनी है और इंडिया है। नोटिस जारी किया गया, जर्मनी के पास है, पता चल गया, लेकिन अब यह इंफॉर्मेशन जर्मनी चाहे तभी इंडिया के साथ शेयर करेगा। इसमें इंटरपोल को कोई अधिकार नहीं है कि यह जबरदस्ती कुछ कर ले। लेकिन अभी जर्मनी और इंडिया का रिलेशन बहुत अच्छा है, तो ऐसा उम्मीद किया जाता है कि यह शेयर करेंगे या वहां से इनको भेज देंगे, है ना। मीन्स एक्चुअल एक्शन जो है वह रिलेशन बिटवीन 2 कंट्री पे डिपेंड करता है। मान लीजिए कि आप पाकिस्तान में चले गए होते तो पाकिस्तान कभी नहीं करता, मान लीजिए कि चाइना में चले गए होते तो चाइना कभी नहीं करता, है ना। तो यह ब्लू कॉर्नर नोटिस का जो परजवाल रेवन्ना के खिलाफ जारी किया गया है, उससे रिलेटेड सारी चीज हो गया, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। तो इसमें आप क्या क्या सीखे, आप सीखे कि ब्लू कॉर्नर नोटिस क्या होता है। उसके बाद में ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करता है इंटरपोल। इंटरपोल जो जारी करता है वह 7 कलर टाइप का नोटिस जारी करता है, या उसमें से एक है। अब इंटरपोल क्या होता है, उसके बाद में सारे 7 कलर टाइप नोटिस क्या होता है, उसमें से जो ब्लू कॉर्नर नोटिस है वो क्या होता है, और यह ब्लू कॉर्नर नोटिस इस रेवन्ना के खिलाफ जो जारी किया गया उसका क्या मतलब होता है। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल तिवारी जनरल स्टडी से आपको मिल जाएगा, वहां से जाके देख लीजिएगा और उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। अगर यह इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिव लगा हुआ, अगर आप इससे कुछ सीखे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।